हेलो स्टूडेंट, वापस से आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कि आपको 5 से लेकर 15 मार्क्स दिला सकता है। चाहे आप 8 स्टैंडर्ड में हो, चाहे आप 9 स्टैंडर्ड में हो, चाहे आप 10th या 11th 12th में क्यों ना हो, ये टॉपिक बार बार पूछा गया है। एंड बार बार हम इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई गलती करके बैठ जाते हैं। एंड वही कारण है कि हमें पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो ये टॉपिक कौन सा है, तो देखते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है, दैट इज पत्र लेखन। पत्र लेखन जो है वो सबसे ज्यादा आपको कैश मार्क्स दिलाता है। और हिंदी का आज का विषय पत्र लेखन के अंदर हम एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर ऐसे हम बहुत सारे अलग अलग विषय पे बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है अनौपचारिक पत्र। दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, मित्र को, गुरु को अगर हम पत्र लिखते हैं तो उसको हम अनौपचारिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक या सामाजिक पत्र कहते हैं। तो आज का टॉपिक है, नाम है विद्यालय के अंदर वार्षिक उत्सव, जिसको हम कहते हैं एनुअल फंक्शन। और उसके अंदर बहुत सारी बार प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। जो आप स्पोर्ट्स अगर खेले हो तो उसके अंदर आपने जो भी अच्छे से अपने प्राइज जीते हैं तो वो भी इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो वार्षिक उत्सव, पुरस्कार प्राप्ति की प्रसन्नता का वर्णन करते हुए आप लिखोगे अपने पिताजी को पत्र। अब पत्र के अंदर थोड़ा परिवर्तन आया है। अब क्या था, पहले आपको राइट हैंड साइड के अंदर आपको हमेशा आपका एड्रेस लिखना होता था। पर अब क्या है कि सीबीएसई के अंदर और गुजरात बोर्ड यानी कि एनसीईआरटी के अंदर ये चेंजेस आया है कि वहां पर अब आपको आपका एड्रेस नहीं लिखना है। एड्रेस की जगह आपको लिखना है परीक्षा भवन यानी एग्जामिनेशन हॉल, ये सबका कॉमन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है शहर का नाम, यहां पर हम दे रहे हैं नई दिल्ली। उसके बाद आपको लिखना है डेट, 15 मार्च के बाद कॉमा। आप वहां पर नंबर डाल सकते हो। जब भी आप नंबर्स डालो, याद रखिए आप उसमें इंग्लिश नंबर यूज कर सकते हो। और उसके अंदर जो मार्च यानी कि महीना है वो सही तरह से विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक के लिए रखना चाहिए। हो सके तो मार्च, मई इसका इस्तेमाल करें जिसमें आपको कम स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। 2014। उसके बाद हमारे जिसको हम लिख रहे हैं पिताजी, दादाजी, मित्र, उसको संबोधन करना है। लिखा है पूज्य पिताजी, कौमा, पूज्य में पू बड़ा आता है, खास याद रखिए, और पिताजी में पी छोटा आता है। ये छोटी छोटी चीजों को याद रखोगे, ये सारी चीजें कॉमन हो जाती है। एंड वही आपको मार्क्स दिलाता है। ठीक है। उसके बाद उसको रिस्पेक्ट देने के लिए पिताजी बड़े हैं, गुरुजी बड़े हैं, मामा, चाचा, दादा, नाना, तो उसको में चरण स्पर्श यानी प्रणाम करना चाहिए। तो दूसरी लाइन में लिखेंगे सादर चरण स्पर्श, फुल स्टॉप। ये पहला फुल स्टॉप आपने देखा। अब उसके बाद हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आता है, जिसको हम फर्स्ट पैराग्राफ कहते हैं, प्रस्तावना वाला पैराग्राफ कहते हैं। तो उसके अंदर लिखा है कि आपका कुशल पत्र, हमेशा आप मुझे पत्र लिखते हो तो मैं आपको पत्र लिखता हूं, ये है। आप कैसे हो, कहाँ हो, ये लिखना नहीं चाहिए, ये बहुत ही खराब लगता है ना। आपको क्या लिखना है कि आपका कुशल पत्र यथा समय मुझे प्राप्त हो गया है, मुझे मिल गया है। इसमें थोड़े से वर्ड मैंने हाई लेवल के डाले हैं, और ये करने से आपको फायदा होगा, सामने वाले पे आपकी अच्छी इंप्रेशन जाएगी। थोड़े बहुत वर्ड जो आपको मैं ओरली बता दूंगा, आप उसको रिप्लेस कर सकते हो सके तो इसको लर्न करके यही डालने की कोशिश करिएगा। तो आपका कुशल पत्र यथा समय प्राप्त हो गया है। कार्य की व्यस्तता के कारण से मैं आपके पत्र का उत्तर देने में विलंब हो गया है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे माफ करिएगा। वस्तुतः पिछले 1 माह यानी कि 1 महीना हम विद्यालय के अंदर वार्षिक उत्सव की तैयारी में लगे हुए थे, और कल ही ये वार्षिक उत्सव आयोजन किया गया था, जिसके बारे में आपको संक्षिप्त के अंदर यानी छोटे सा विवरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आपने बताया कि एग्जैक्टली मैं आपको क्या बताने वाला हूं, दैट इज इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। इसमें आपको हमेशा 3 बातों को याद रखना है। आपका पत्र मिला, मैंने पत्र लिखा। दूसरा, आप मेरे पास से क्या इंफॉर्मेशन मांग रहे हो और मैं क्या बता रहा हूं, तो इसके बारे में आप पढ़िएगा, बस इतना ही है ना। और उसके बाद आपको डिटेलिंग डालनी है, और वो आपके ऑन वर्ड में डालो। खास याद रखिए, पत्र लेखन में ऐसे एक भी वर्ड नहीं आना चाहिए जिसके अंदर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। जितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी उतने मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है। आगे का पैराग्राफ है, गत वर्ष की भांति तरह, भांति मतलब तरह, इस वर्ष भी विद्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया था।
इस अवसर पर माननीय शिक्षा निदेशक तथा अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। देखो, अगर आपको ये सारे वर्ड याद नहीं रहते कि कौन अतिथि थे, तो वहां पर मेयर का इस्तेमाल करें, काम खत्म। मेयर को बुलाओ, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती है, बहुत इजीली आपका काम होगा कि इस अवसर पर हमारे नगर के मेयर श्री आए थे, जो कि अतिथि के स्थान पे उपस्थित थे। काम हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आता है नेक्स्ट पैराग्राफ, जो को मेन पैराग्राफ है, उसको बहुत ध्यान से और बहुत ही अच्छी तरह से लिखना है विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। क्या है? सरस्वती वंदना के साथ हमारा वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और उसके पश्चात हमारे प्रधानाचार्य जी ने आचार्य जी यानी कि अतिथि जी जो है उसको हार्दिक स्वागत करते हुए वर्ष की उपलब्धि का उल्लेख करवाया कि इस वर्ष हमने क्या क्या कार्य किए, है ना, जिसको हम कहते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक देना कि ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, और उसके अंदर इतने सारे पारितोषिक ये सारे बच्चों को हम देने वाले हैं। तदंतरम उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया और उसके अंतर्गत क्या क्या हुआ, अंतर्गत मतलब उसके अंदर क्या हुआ, लोक नृत्य हुआ, लोकगीत हुआ, मुख अभिनय हुआ, एकांकी नाटक हुआ और बहुत सारी अलग अलग प्रस्तुति की गई। एकांकी नाटक की सांस्कृतिक कार्यक्रम का सबसे प्रमुख आकर्षण था। एकांकी मतलब तो नाटक एक पार्ट में होता है, उसको कहते हैं। आप उसकी जगह दूसरी भी चीजें डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये कुछ सिलेक्टेड वर्ड है जो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, अधिकार का रक्षक इस नाम का एकांकी प्रमुख पात्र था, जिसके अंदर सेठ घनश्याम दास का अभिनव मैंने किया था, जिसको दर्शकों ने बहुत सराहा था, तालियों को गड़गड़ाहट हुआ था। इस अवसर का कला प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। इस प्रदर्शनी में नन्हे मुन्ने कलाकारों ने चित्रों का प्रदर्शन किया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा निदेशक ने विद्यालय की गतिविधि के भाग लेने के लिए छात्रों को पारितोषिक वितरण का कार्य किया, यानी पास डिस्ट्रीब्यूशन दिया, जिसमें स्पोर्ट्स के हिसाब से, लोक नृत्य, लोकगीत और मेरा यानी एकांकी का हिसाब से भी मुझे मिला। मुझे भी इस अवसर पे 2 पुरस्कार मिले। मुझे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का और सर्वश्रेष्ठ वक्ता, वक्ता को बोलते स्पीच देने वाला, है ना, उसका मुझे 2 पुरस्कार प्राप्त हुए। यह सब आपके आशीर्वाद से है और गुरु जी का मार्गदर्शन का परिणाम है। मुख्य अतिथि ने मुझे अभिनय का भी सराहना दी और मेरी पीठ थपथपाई, शाबाशी दी कि वाह बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब आता है हमारा लास्ट पैराग्राफ, अंतिम पैराग्राफ। अंत में मैंने मुख्य अतिथि ने विद्यालय की प्रगति की भूरी भूरी प्रशंसा की। ये बहुत अच्छा वर्ड लगता है, भूरी भूरी मतलब काफी अच्छी तरह से प्रशंसा की, बहुत अच्छी तरह से प्रशंसा की। छात्रों की रचनात्मक कार्यों में जुट जाने की प्रेरणा भी दी कि आप भी कुछ ऐसे ही कार्य करो। जरूरी नहीं है कि हर एक बंदा पढ़ाई में अच्छा हो, कुछ कला में भी, कुछ रमत गमत के क्षेत्र में भी अच्छा होता है, तो उसके लिए उसने इंस्पिरेशन दी। प्रधानाचार्य द्वारा सभी अभी अतिथि को धन्यवाद दिए जाने के बाद समारोह का समापन हुआ और शेष यहाँ पर तो सब कुशल मंगल है पिताजी। मेरे मित्र जो है उसने भी आपको प्रणाम कहा है। हो गया आपका काम खत्म। आपका पुत्र, आपको नाम नहीं लिखना है, इसलिए लिखना है क ख ग, बस इतना ही आपका कार्य है। यानी आपको क्या याद रखना है? एंडिंग पैराग्राफ याद रखना है, आपका पुत्र यानी कि रिलेशन याद रखना है, क ख ग याद रखना है। आपका 1 मार्क्स लास्ट पैराग्राफ में। फिर ऊपर की साइड में जो आपने एड्रेस लिखा और पिताजी लिखा और फर्स्ट पैराग्राफ लिखा, वहां पर आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर बीच वाले के अंदर से आधे मार्क्स और मिलेंगे। तो सब जगह पर मार्क्स डिवाइड किए होते हैं, ये याद रखिएगा, और उसी हिसाब से हमेशा आपको मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आप फर्स्ट लास्ट पैराग्राफ को भी अच्छी तरह से याद रखोगे तो भी आपको कोई परेशानी होगी नहीं। आशा करता हूं ये पत्र आपको बहुत ही अच्छी तरह से मददरूप होगा। ऐसा कोई भी पत्र आपको नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, मुझे जरूर कमेंट्स करिएगा ताकि आपके लिए एक स्पेशली नया वीडियो बनाओ। थैंक यू वेरी मच। तब तक मुझे याद रखिए, आपका गुरु, आपका दोस्त, आपका मित्र महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।